आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से के संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक उत्तल लेंस है, ठीक है। इसके संपर्क में हम क्या रख दिए हैं, एक हम सॉरी, ये हमारा अवतल लेंस है, इसके संपर्क में हम एक उत्तल लेंस रख दिए हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस के साथ हम अवतल लेंस, जब यहाँ पर ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस है, इन दोनों को संपर्क में जब रखे हुए हैं तो बोला है कि हमारे इसकी फोकस दूरी कितनी है उत्तल लेंस की, 12 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है। तो f1 हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। और f2 अर्थात हमारे अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2 36 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर बोला है कि इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अर्थात हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है, मान लो, ठीक है। या फिर हम अगर इधर बनाते ले लेते हैं हम उत्तल लेंस, ठीक है। इधर हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं तो उसकी फोकस दूरी यहाँ लेते हैं, तो भी हमारा क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पर रखी हुई है जो है वस्तु रखी है, ठीक है। तो हम उत्तल लेंस इधर न लेकर हम इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। चित्र में क्योंकि बोला है कि पहले उत्तल लेंस है, देन हमारा क्या है अवतल लेंस। तो ये हम उत्तल लेंस यहाँ बना लिए, फिर ये हम क्या कर लिए, एक अवतल लेंस ले लिए दोनों के संपर्क में, जिसकी दूरी उत्तल लेंस की f1 है और अवतल की f2 है। और यहाँ पर क्या है कि दोनों की संयुक्त फोकस दूरी है, ये हम कैपिटल F ले लिए हैं। और यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा v दूरी पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल F अर्थात दोनों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी ये देख लेते हैं। दोनों की अगर हम दो लेंथ को संपर्क में रख दें, दोनों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर होता है 1/f1 धन 1/f2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर f1 हमारा क्या है, हमारा 1/f हमारा हो जाएगा, f1 हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, धन ये हमारा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब हमारा उत्तल लेंस है उसके लिए हम यहाँ पर दूरी को धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस के लिए दूरी हमारी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो धनात्मक होगा लेकिन यहाँ हमारा ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से इसको हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/12 ऋण 1/36 के। तो ये हमारी जब हल करेंगे तो हमारा 1/f आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है 3 ऋण 1/36 के, अर्थात ये हमारा कितना है 2/36। इसको हम लिख सकते हैं 1/18, अर्थात यहाँ से f का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि हमारा धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कि हमारे फोकस दूरी कितनी होगी, दोनों की संयुक्त फोकस दूरी, ये हमें प्राप्त हो गया 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ से क्या पूछा है हमारा कि वस्तु और हमारा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो ये हम सब निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि बोला है कि संयुक्त संयोजन जो है उसके सामने हमारा लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है 27 सेंटीमीटर, अर्थात u की दूरी हमारी 27 सेंटीमीटर। हम जिधर हमारी वस्तु रखती है हम उधर की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं और दूसरी तरफ लेंस की दूरी को हम धनात्मक लेते हैं। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, ऋण 27 सेंटीमीटर। और हमारा v का मान कैसा होगा, ये v धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, u का मान जो है ऋण 27 सेंटीमीटर है, f का मान धनात्मक आ गया है, और हमारा जो लेंस का सूत्र होता है वो क्या होता है 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा f का मान क्या है, कैपिटल F है, तो हम इसको कैपिटल F लिख लेते हैं जो कि ये है। तो यहाँ मान रख लेते हैं 1/18 बराबर 1/v ऋण हमारा u का मान कैसा है ऋणात्मक, और ये कितना है ऋण 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ ऋण 27 सेंटीमीटर। तो 1/v हमारा आ जाएगा 1/18 धन 1/27, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 1/v जो है ये आ जाता है 1/54 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा धनात्मक होगा, ये हमारा धनात्मक होगा।
सॉरी ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और ये यहाँ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/54। तो हमारे v का मान कितना आ जाता है, तो v हमारा 54 सेंटीमीटर आ जाता है। अर्थात वस्तु की हमारी स्थिति क्या होगी, ये हमारी धनात्मक है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दूसरा देख लेते हैं कि हमारा वस्तु का आकार और उसकी यहाँ पर वस्तु की प्रकृति एवं आवर्धन कैसा होगा। ठीक है, तो वस्तु की प्रकृति देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे प्रतिबिंब लेंस युग्म के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, जो कि 54 दूरी पर बनता है। तो इसलिए यह कैसा होगा, अगर यहाँ पर हम देख सकें कि हमारा यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बन रहा है, वस्तु की दूसरी तरफ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर कैसा होगा, ये हमारा वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये वास्तविक होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक होता है, और जिधर वस्तु रखा है उधर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमारा लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होता है। तो ये वस्तु के दूसरी तरफ बन रहा है, तो इसलिए हमारा कैसा होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमारा रेखीय आवर्धन कैसा होता है, ये हमारा धनात्मक होता है। तो हम आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। तो आवर्धन के लिए हमारा सूत्र होता है m बराबर v/u के। तो यहाँ से v का मान कितना है, हमें 54 सेंटीमीटर प्राप्त है, और u का मान ऋण 27 सेंटीमीटर था। तो ये हमारा ऋण 2 आ गया। ठीक है, अर्थात हमारा यहाँ पर क्या है कि जो ऋणात्मक आया है ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा जो वस्तु होगा वो कैसा होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, और कितना बड़ा होगा हमारा प्रतिबिंब, तो वस्तु का 2 गुना हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि यहाँ पर कि वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अगर ये दूरी हमारी 27 सेंटीमीटर है और ये दूरी हमारी कितनी है, 54 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ये हमारी हो जाएगी बराबर किसके, 27 जो वस्तु की दूरी है लेंस से, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 54 है। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 81। ठीक है, तो 81 सेंटीमीटर की दूरी इन दोनों के बीच की होगी। तो हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ये हमारी 81 सेंटीमीटर होगी। हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और इसका रेखीय आवर्धन कैसा है, ऋण 2 है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारी जो है प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर +54 सेंटीमीटर के बराबर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।